जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला हमारी मुशावरत होगी कि हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म का सहरा किसके सर सजेगा? शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज आज एक बार फिर मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात बेनतीजा रही, लेकिन एक और मजबूत उम्मीदवार सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी शामिल। दोनों तरफ से 3-3 नाम दिए गए, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका। राजा रियाज ने कहा हतमी फैसले तक किसी का नाम मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और 16 माह की हुकूमत की तारीफ भी की। उन्होंने PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। अगर साइफर गुम हो गया था तो किसी अखबार में शाये कैसे हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। कहा चेयरमैन PTI साइफर की कॉपी लेकर गए थे, जो कि जुर्म है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन PTI ने खुद कहा था हुकूमत का जाना अमरीकी साजिश नहीं थी। अमरीका से ताल्लुकात खराब हुए, ठीक करने में बहुत मेहनत की। निजी TV को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर नून लीग जीती तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। बोले इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर ही होंगे। चेयरमैन PTI की साइफर पर साजिश का बयानिया बेनकाब हो गया। इंटरस्पेक्ट की स्टोरी ने बयानिया चाक कर दिया। इंटरस्पेक्ट ने पहले दावा किया इनके पास साइफर की कॉपी नहीं। दावा किया गया जराए ने साइफर की तस्दीक भी नहीं की। डॉन अखबार ने दावा किया साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। दावा है स्टोरी पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार की स्टोरी से मिलती है। साबित हुआ साइफर अमरीकी साजिश नहीं, सख्त सिफारती ज़बान का इस्तेमाल था। पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम गलत है। अमरीका की तरदीद। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा साइफर दस्तावेज के मुसद्दक़ा होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर तमाम बातें दुरुस्त हैं तब भी जाहिर नहीं होता कि अमरीका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास होना चाहिए। तर्जुमान ने मज़ीद कहा बहुत से लोगों ने अमरीकी सिफारतकार के तबसरे को सियाक़ो सबाक़ से हटाकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी और जानिबदारी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान के इस्तीफे निगरान वज़ीर आला को पेश। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने सूबाई काबीना से इस्तीफे मांगे थे। 8 अरकान ने इस्तीफे भी जमा नहीं कराए। तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील किए जाने के बाद 21 जनवरी 2023 को आज़म खान को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया। जो है वो लास्ट डे है असेंबली का। अब चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर है, वो जब आएंगे कल तो वो फिर डिसीजन होगा। हमारा फ़ोटो सेशन भी है, उसके बाद वो लंच है अदी फरियाल तालपुर के ऑनर में। वो फेयरवेल लंच मैं हमेशा करता हूँ। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत से 2 रोज़ पहले आज तहलील कर दी जाएगी। आज वज़ीर आला फैसला करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं फोटो सेशन भी आज ही होगा। फेयरवेल लंच भी दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पर हतमी फैसला ना हो सका। अपोजिशन जमातों की मुशावरत। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की ना हो सकी मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुद्दत पूरी होने पर वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। सिंध काबीना का इजलास भी आज तलब। बलूचिस्तान की असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 1 रोज़ बाकी। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज ना हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कवनती, BAP ने सीनियर सेनेटर खुदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद बेंगल का नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दिया। आज मुशावरत मुतवक्के। मुझे नहीं समझ आ रही कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। पॉलिटिशियन का काम है कि अवाम में जाए, अवाम की अदालत में जाए। PDM की बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें PDM की बुनियाद रखी गई थी। समझ नहीं आता सियासी जमातें इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं। सियासी जमातों को चाहिए कि अवाम की अदालत में जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी के बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा PDM की बुनियाद आसिफ जरदारी ने रखी। मुस्बत चीज़ है कि पार्लियामेंट ने अपना वक्त पूरा किया। सदर मुमलिकत की जगह चेयरमैन सेनेट ने नहीं आना। जब तक सदर का इंतखाब नहीं होता आरिफ अलवी का काम जारी रखेंगे।
इलेक्शन कमीशन का निगरान हुकूमत से कबल बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी का नोटिस। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन खत लिख दिया। कहा इस निगरान हुकूमत आने तक तकर्रुर और तबादलों को रोका जाए। कौमी असम्बली की 10 अगस्त को तहलील के साथ काबीना खत्म हो गई। मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों की इतलात हैं। निगरान हुकूमत के आते ही कानून के मुताबिक तकर्रुर और तबादलों की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का महफूज फैसला आज सुनाएगी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नज़रअंदाज करें। अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल 26 मई को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद 2023 कानून बन गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का हक हासिल होगा। बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली जबकि 5 मई को सेनेट से मंजूर किया गया। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना केस। चेयरमैन पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की अहलिया अदालत में पेश हुई। अदालत ने वारंट जारी न होने पर दरख्वास्त निपटा दी। दूसरी जानब अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात हुई। 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही। वकला को आइंदा हफ्ते मुलाकात की इजाजत दी जानी मुतवक्किल है। कमसन मुलाजमत तशद्दुद केस। मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की जज शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। जज मुलजिमा सोमिया आसिम के वकील पर बरहम, कहा आप ज़बानी बातें कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के तनाज़ुर में हुकूमत पाकिस्तान की शदीद रद्द-ए-अमल के बाद अफगानिस्तान से बाहर जंग पर अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्उंदज़ादा के सख्त अहकामात। कहा जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए अगर मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे बल्कि उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने कहा अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगान से बाहर शिरकत को जंग तस्वुर किया जाएगा और उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा। कोयटा में मोतीराम रोड पर धमाके के बाद भी फायरिंग की गई। वाक़े में 3 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मगरबी बाईपास पर FC चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला। मोटरसाइकिल सवार चेक पोस्ट पर ग्रेनेड फेंक कर फरार। सिक्योरिटी ज़राई का कहना था कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुलजिमान की तलाश जारी। कराची वाले बदतरीन गैस बहरान के लिए तैयार हो जाएं। 8 दिन का मुकम्मल गैस शटडाउन होगा। बादशाह 12 से 27 अगस्त तक गैस की सप्लाई में 107 MMCFG गैस की कमी का सामना होगा। घरेलू कमर्शियल सार्फिन सब शदीद मुतासर होंगे। तर्जुमान का कहना है कि गैस की कमी के नतीजे में 8 दिन मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। मेंटेनेंस के बायस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के आखिरी हदूद पर वाक़ई सार्फिन को मज़ीद दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ज़र मुबादला के ज़खायर में $10 करोड़ से ज़ायद की कमी। ज़खायर 8 अरब 4 करोड़ 34 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़खायर 13 अरब 33 करोड़ 91 लाख डॉलर्स हैं। कमर्शियल बैंक के पास 5 अरब 29 करोड़ 57 लाख डॉलर्स मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी बैरूनी अदायगियों के बायस हुई। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी में कमी कर दी गई। चीनी और घी की कीमतों में इजाफा हो गया। BISP के मुस्तहक़ीन के लिए भी चीनी 30 रुपये महंगी। आम साफिन के लिए चीनी की कीमत में 9 रुपये इजाफा किया गया है। घी 53 रुपये फ़ी किलो महंगा। BISP मुस्तहक़ीन के लिए घी 353 रुपये फ़ी किलो हो गया। वज़ीर आज़म आज़ादी पैकेज का आगाज़ आज से होगा। चावल और दालों पर 25 रुपये फ़ी किलो रियायत होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन पैकेज के अहल होंगे।
स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में सरमायाकारी के लिए सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान। आला सतह वफ़द ने 8 और 9 अगस्त तक दौरा किया। दौरा सरमायाकारी के पुख्ता आज़म की अलामत करार। नायब वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 16 रुकनी वफ़द का गर्मजोशी से इस्तक़बाल। सऊदी वफ़द को SIFC पर ब्रीफिंग दी गई। खलीजी मुमालिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने पर तैयार। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने कानकी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए तेल से मालामाल खलीजी मुमालिक की राहें आसान कर दी। पाकिस्तान और खलीजी मुमालिक में मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान को मईशत मुस्तहकम करने के लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। खलीजी मुमालिक मईशत के फैलाव के लिए राहें हमवार कर रहे हैं। लोगों को थाईलैंड भेजने के बहाने अगवा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने मुलजिम नसीब शाह को मानसरा से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने थाईलैंड भिजवाने के लाखों रुपए लिए। साथियों की मदद से लोगों को थाईलैंड से म्यांमार मुंतकिल करके वहां तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। वीडियोस भेजकर अहल खाना से लाखों रुपए तावान तलब किया जाता था। K2 की बुलंदी को इंसानी बेहिसी और खुदगर्जी ने मात दे दी। गैर मुल्की कोहे पैमाओं के मददगार के तौर पर साथ जाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के मोहम्मद हसन हादसे का शिकार होकर 3 घंटे तक रस्सी से उल्टे लटके रहे, लेकिन किसी कोहे पैमा ने मदद नहीं की। यहाँ तक कि तमाम कोहे पैमा पहाड़ की मखसूस बुलंदी तक जाकर वापसी के सफर में मोहम्मद हसन की लाश पर गुजर गए। 15 साल से कराची पर हुकूमत करने वाली जमात आवाम का सामना करने के काबिल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं, आवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। करप्शन लूट मार के सिवा इनकी कारकर्दगी क्या रही। पीपल्स पार्टी सेनेटर वक़ार मेहदी का रद्द अमल, कहा जमात इस्लामी ने कौम को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं किया। जश्न आज़ादी 3 रोज़ की दूरी पर मुल्क भर में ज़बरदस्त जोशो खरोश। बच्चे, बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन सब सरशार। घर गले और महल्ले सचने लगे। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। आराइशी अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। झंडे, झंडियों और बैजेस की फरोख्त में इजाफा। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बोल हेडक्वार्टर भी यौम आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स को सब्ज़ लाली परचम की मुनासबत से सजा दिया। सब्ज़ और सफ़ेद लाइटों से दिलकश मनासिर। सड़क चलने वाले रुक कर नज़ारे देखने लगे। नवाबशाह में ट्रेन का एक और हादसा। दौड़ के करीब माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद ट्रैक मुअत्तल हुआ, जिसे रेलवे हुकाम ने बहाल कर दिया। तमाम ट्रेन की आमदोरफ्त जारी। 4 रोज़ कबल भी नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी पुलिस अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई। एहलकार की मौत सर पर गोली लगने से हुई। शहीद एहलकार मुबैना टाउन थाने में तैनात था। इंतहा पसंदी बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत। भारतीय रियासत हरियाणा में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। मुस्लिम कश फसादात में 6 जानें जा चुकी, 88 जख्मी हैं। RSS इंतहा पसंदों को वज़ीर आला मनोहर लाल की हिमायत। मुसलमानों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं। 5 रोज़ में 1208 इमारात और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को गिराया गया। 72 एकड़ से ज़ायद एराज़ी और 37 मकामात से मुसलमानों को बेदखल किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब कर दी। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मैच के टिकट्स का फरोख्त होंगे। ICC ने भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप की टिकटों की फरोख्त के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया।
टिकटें मरहलावार फरोख्त की जाएंगी। पहले मरहले का आगाज़ 25 अगस्त से होगा। वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मुकाबले पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 अक्टूबर को शेड्यूल मैच के टिकट्स की फरोख्त का आगाज़ 3 सितंबर से होगा। उधर बेहतरीन मेज़बानी के भारतीय दावों का पोल खुल गया। कलकत्ता के एडन गार्डन स्टेडियम में आग लग गई। ड्रेसिंग रूम में गट्स और दीगर सामान जल गया। कौमी ख़वातीन टीम के हेड कोच मार्कोस मुस्ताफ़ी मार्कोस ने इस्तीफ़ा ज़ाती मसरूफियात के बायस दिया। मार्कोस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में टीम के हमरा काम नहीं करेंगे। मार्कोस की तकर्री साबिक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ने की थी। वो 2017 से 2019 तक कौमी वुमेन टीम के कोच भी रहे। तर्जुमान PCB ने कहा, कौमी वुमेन टीम के नए हेड का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया की पहली शख्सियत बन गए। लियोनेल मेसी के 482 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर इश्तिहारी पोस्ट के 78 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज़ायद रकम लेते हैं। चीन के सूबे सिचुआन के सयाहती मुकाम पर दरिया में अचानक तूफ़ानी रैली की जद में आकर कई अफराद बह गए। 7 हलाक, दर्जनों सयाह ताहाल लापता। 4 अफराद को बचा लिया गया। समुद्री तूफान खानोन में जापान में तबाही मचाने के बाद जनूबी कोरिया का रुख कर लिया। 330 परवाजें मंसूब, शहरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। पाकिस्तानी अदाकारा सरहा असगर के साथ तोबाश की ज़्यादती की कोशिश। अदाकारा ने पुलिस को बयान दिया कि वो ज़रूरी काम से मार्केट गई। वापसी पर तोबाश शख्स आसिम ने उनका पीछा करने लगा। रास्ते में आवाज़ें भी कसता रहा, यहाँ तक कि घर पहुँच गया। मुलजिम ने अदाकारा के शौहर से हाथापाई भी की। ताहम मोहल्लेदारों की मदद से मुलजिम आसिम को पकड़कर थाने में पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अब्दा परवीन और नसीबुल्लाह के मशहूर गाने तू झूम के बाद त्रिनीति चोपड़ा की आवाज़ में लेजेंड भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का मशहूर गाना रहे ना रहे हम मद्दाहों को भा गया। त्रिनीति चोपड़ा की वीडियो वायरल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।